फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमारे फेस के तमाम फीचर्स फ्लैट हो जाते हैं। उन्हें इन्हेंस करने के लिए हमें कंटूरिंग करना होती है और कंटूरिंग करने से पहले हमें अपने फेस की शेप का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने अपनी फेस की शेप को फाइंड करना है और कंटूरिंग अपनी फेस की शेप के अकॉर्डिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपने मेजरिंग टैप लेना है, अपने फेस के फोरहेड से चिन तक आपने मेजर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने अपनी जॉ बोन की मेजरमेंट करनी है, इस डॉट से इस डॉट तक आपने ये मेजर कर लेना है। देन आपने अपने फोरहेड की मेजरमेंट करनी है, ये आपकी होगी हेयर लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। ईयर टू ईयर भी आपने मेजरमेंट करनी है, वो आपकी चीक बोन की मेजरमेंट होगी। ठीक है, ये फोरहेड से चिन तक आपकी फेस की लेंथ होगी, ये आपकी चीक बोन की मेजरमेंट होगी, ये आपके फोरहेड की मेजरमेंट होगी। ठीक है, आपने इन सारी मेजरमेंट्स को करके लिख लेना है। ठीक है, देन अगर आप के फेस की जो लेंथ है वो आपकी विड्थ से ज़्यादा है, मींस कि आपके फेस का जो फोरहेड है वो और आपकी जा बोन जो है अगर इक्वल लेंथ में आ रहे हैं और चिन बोन आपकी कम आ रही है, मींस के वो 5 आ रही है, तो आपके फेस की ओवल शेप है। ओवल फेस शेप जो है वो बेस्ट फेस शेप मानी जाती है। इसके बाद स्क्वेयर फेस शेप, इसमें फेस की लेंथ और जा बोन इक्वल लेंथ में आते हैं और हमारा फोरहेड और चीक बोन इन दोनों की लेंथ सेम आती है। तो आप देखें अगर आपके फेस में ये मेजरमेंट्स आ रही है देन आपका स्क्वेयर फेस शेप है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डायमंड फेस शेप, इसमें चीक बोन की मेजरमेंट ज़्यादा, फोरहेड की उससे कम और जा बोन की उससे भी कम आती है। ठीक है, अगर आपकी मेजरमेंट इस सीक्वेंस में आ रही है तो आप समझे आपका डायमंड फेस शेप है। इसके बाद हमारे पास आता है राउंड फेस। राउंड फेस में चीक बोन की मेजरमेंट सबसे ज़्यादा और जा बोन और फोरहेड की ऑलमोस्ट इक्वल मेजरमेंट आती है। ठीक है, चीक बोन की और लेंथ जो है हमारे फेस की, इसमें दोनों इक्वल होती हैं। ये बहुत चब्बी फ्लफ़ी और खूबसूरत सा गोलगप्पा फेस होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ट्रायंगुलर फेस शेप, इसमें जा बोन सबसे लंबी, इससे कम चीक बोन और फोरहेड उससे भी कम आता है। ये वाली जो ट्रायंगुलर फेस शेप है ये हमारी हार्ट फेस शेप से भी मिलती जुलती है और इसमें हमें कंटूरिंग की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन हमारे पास आती है हार्ट फेस शेप। हार्ट फेस और ट्रायंगुलर ऑलमोस्ट मिलते हैं, इसमें फोरहेड ज़रा वाइड होता है और चीक बोन उससे कम और चिन बोन बहुत स्मार्ट इसमें होती है। ठीक है जी, तो आपने देखा हमारे पास ओवल, राउंड, स्क्वायर, लॉन्ग, डायमंड, ट्रायंगुलर, हार्ट फेस शेप्स आई। अब हमने बेस बनाने के बाद अपने फेस के फीचर्स को समझते हुए, फेस की शेप को समझते हुए, हमने अकॉर्डिंग टू फेस शेप उसे हमने ओवल फेस की तरफ कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग और फेस की कंटूरिंग फेस शेप पर ही डिपेंड करती हैं। अगर आपकी फेस रीडिंग अच्छी होगी तो आप बहुत ईजीली अपने क्लाइंट की या अपने फेस की कंटूरिंग कर पाएंगे। अगर फेस की कंटूरिंग ना की हुई हो तो बेशक आपका आइडियल फेस हो, ओवल फेस हो, तो भी वो आपको मेकअप में खूबसूरत लुक नहीं दे पाता, क्योंकि कंटूरिंग हमारे फेस के फीचर्स को इन्हेंस करती है और खूबसूरती को चार चांद लगाती है। तो चलिए अब हम डिटेल से देखते हैं कि हमने किस फेस शेप के ऊपर किस तरह कंटूरिंग करते हुए उसे मज़ीद खूबसूरत बनाना है और उसे ओवल फेस शेप की तरफ हमने लेकर जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ओवल फेस शेप। तो ओवल फेस शेप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत होता है, इसमें सिर्फ चीक बोन पर थोड़ी कंटूरिंग करना होती है और नोज़ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने करना होती है। आगे देखते हैं राउंड फेस शेप। बहुत चबी सा, बहुत फ्लफ़ी फेस होता है, इसमें चीक बोन पर, जॉ बोन पर और फोरहेड पर भी हमने कंटूरिंग करके इसको ओवल फेस शेप की तरफ लाना होता है। इसमें बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट पूरे फेस पर कंटूरिंग हमने करना होती है और राउंड को अगर कंटूर ना किया जाए तो ये बहुत ही भद्दा और बहुत मोटा मोटा फेस दिखता है। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर फेस शेप देखते हैं। इसमें देखें चीक बोन और जॉ बोन दोनों पे अच्छे कंटूरिंग और फोरहेड पे उससे भी ज़्यादा कंटूरिंग करना होती है। रेक्टेंगुलर फेस में देखें, इसमें भी आपको चीक बोन पर और जॉ बोन पर कंटूरिंग करना है, फोरहेड पर थोड़ी सी तिरछी हमने कंटूरिंग करना होती है। ठीक है, इसमें चूंकि लेंथ विड्थ एक बराबर होती है इसलिए इसमें भी तकरीबन पूरे फोरहेड और फेस पर कंटूरिंग करना होती है। हार्ट फेस शेप में देखें हमें चीक बोन पर कंटूरिंग करना होती है सिर्फ, और इसी तरह ट्रायंगुलर जो फेस शेप है उस पर भी हमें सिर्फ चीक्स पर कंटूरिंग करना होती है। और नोज़ कोई भी फेस शेप हो उस पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने नोज़ की कंटूरिंग देना होती है। कंटूरिंग ही वो वाहिद चीज़ है जो आपके किसी भी टाइप के फेस को बहुत ही खूबसूरती से उसके फीचर्स को इन्हेंस करती है और एक अच्छी सी लुक अचीव करने में हमारा साथ देती है। यहाँ पर मैंने फेस शेप्स के अकॉर्डिंग डिटेल के साथ कंटूरिंग का मेथड शेयर किया है कि आपने किस फेस शेप के ऊपर किस तरह की कंटूरिंग करनी है। होपफुली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको अच्छे से समझ लें। अगर आपको अपनी फेस शेप को समझने में तब भी दुश्वारी हो तो एक और मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ। आप अगर बिगनर हैं तो मिरर के आगे खड़े हों,
3-4 इंच के फासले पर खड़ा होना है और अपने फेस की शेप को वहाँ पर ड्रॉ करना है, यानी अपना पिक्चर जो है ना उधर आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी। तो देन आप उसको मेजर करें और देखें कि इन फेस शेप्स में से किस टाइप का आपका फेस शेप आ रहा है। ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप ऐसा करें, मोबाइल से अपनी सेल्फी लें और वहाँ पर अपनी फेस को ऑब्जर्व करें और इन शेप्स में से देखें किस जैसी आपकी फेस शेप बनती है। देन आपके लिए कंटूरिंग करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। जैसे ही आपके फेस का शेप होगा, आपका हेयर स्टाइल भी वैसा ही क्रिएट होगा। इसलिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आपको सारी बातों की डिटेल से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपनी राय का इजहार करते हुए ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।